नमस्ते बच्चों, चलिए आज की कक्षा की शुरुआत कर रहे हैं एक सुविचार से, जो है ठोकर लगने का मतलब यह नहीं है कि आप चलना छोड़ दें, बल्कि ठोकर लगने का मतलब यह होता है कि आप संभल जाए। जिस तरह आप बच्चों पहले साइकिल चलाना सीखते हो, तो आप क्या एक बार में ही साइकिल चला लेते हो? नहीं ना, आप गिरते हो, एक दो बार गिरते हो। कोई नहीं भी गिरता होगा, पर अक्सर लोग गिरते हैं। गिरने के बाद क्या वो साइकिल चलाना छोड़ देते हैं? नहीं, साइकिल चलाना नहीं छोड़ते, पर हम प्रयत्न करते हैं और हम अवश्य साइकिल चलाना सीखते हैं। वैसे ही हमें भी इसे अपनाना है हमारे जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। मतलब आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, उसके लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। हो सकता है आप उसमें सफल ना हो, आपको नहीं समझ में आए, पर आपको क्या करना है, बार बार प्रयत्न करते रहना है। बच्चों, आज मैं आपको एक त्यौहार के बारे में बताने वाली हूँ जो आने वाला है। आप गेस कर सकते हो बच्चों कौन सा है? यस, होली। कौन सा त्यौहार? होली। होली हमें सभी को बहुत पसंद होती है। होली एक ऐसा रंग बिरंगा त्यौहार है जिसे हर धर्म के लोग पूरे उत्साह और मस्ती के साथ मनाते हैं। प्यार भरे रंगों से सजा यह पर्व सभी में भाईचारा और प्रेम की भावना को जागृत करता है। बच्चों, आप सब भी होली खेलते होंगे और आप सब भी होली खेलते ही होंगे। तो आज हम इसी के बारे में, क्यों होली का त्यौहार मनाया जाता है और कैसे मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। यह फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। मतलब हिंदी महीने में फाल्गुन जो महीना होता है उसमें यह मनाया जाता है। बच्चे लोग होली के आने के पहले से ही होली खेलने की, या फिर हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, इसके लिए तैयारी करना शुरू कर देते हैं। अब बच्चों, आपको पता है कि होलिका दहन, जब हम रंग खेलते हैं, रंग पंचमी होती है, उसके पहले होलिका दहन होता है। होलिका दहन क्या होता है? लकड़ियों को एक साथ जमा कर उसकी पूजा करते हैं। अब वह क्यों ऐसा करते हैं, तो चलिए इसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। वाई डू वी सेलिब्रेट होली, मतलब हम होली क्यों मनाते हैं? तो भक्त प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप स्वयं को भगवान मानते थे। वह विष्णु के विरोधी थे। जबकि एक राजा था हिरण्यकश्यप नाम का, वह अपने आप को क्या मानते थे? भगवान मानते थे। और उनका एक बेटा था जिसका नाम था प्रहलाद। अब प्रहलाद विष्णु भक्त था और उनके पिताजी को वह बिल्कुल पसंद नहीं था कि मेरा बेटा मेरी पूजा छोड़ के किसी और की पूजा करता है। उन्होंने प्रहलाद को भक्ति करने से रोका। जब वह नहीं माने तो प्रहलाद को मारने का प्रयास किया। उन्होंने क्या किया, उनके पिताजी ने, हिरण्यकश्यप ने, कि उस प्रहलाद को बहुत रोकने की कोशिश की कि तुम विष्णु की पूजा मत करो, पर वह नहीं माने। तो फिर आखिर में वो राजा ने, मतलब वो जो पिताजी थे, उन्होंने क्या सोचा कि अब मैं इसे मार ही देता हूँ। तो प्रहलाद के पिता ने आखिर अपनी बहन होलिका से मदद मांगी। अब उसकी जो बुआ, मतलब प्रहलाद की बुआ और हिरण्यकश्यप की बहन जो थी, उनका नाम था होलिका। होलिका को आग में न जलने का वरदान प्राप्त था। मतलब पहले कैसे होते थे बच्चों, लोग बहुत तपस्या करते थे और वरदान प्राप्त कर लेते थे, तो उन्हें आग में न जलने का वरदान प्राप्त था। होलिका अपने भाई की सहायता करने के लिए तैयार हो गई। होलिका प्रहलाद को लेकर चिता पर बैठ गई। अब क्या हुआ कि उन्होंने ऐसे लकड़ी का ढेर जमाया और उसके ऊपर बोला कि चलो अपने, मतलब जो प्रहलाद था उसको लेकर वह उस पर बैठ गई। और होलिका प्रहलाद को चिता में लेकर बैठ गई, परंतु विष्णु की कृपा से प्रहलाद सुरक्षित रहा और होलिका जल के भस्म हो गई। मतलब अब उसे न जलने का वरदान तो था, पर वह क्या हुआ कि जल गई और प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ। इसमें क्या होता है बच्चों कि यह कथा हमें क्या संकेत करवाती है बच्चों, कि बुराई पर अच्छाई की जीत अवश्य होती है। देखिए, बुराई थी, उनके बुआ के मन में क्या था? बुराई थी कि वो इसे खत्म करना चाहते थे, पर हो क्या गया कि उनकी बुआ, जिनके मन में गलत विचार थे, वही खत्म हो गई। तो यह क्या है बच्चों? बुराई पे अच्छाई की जीत है। आज भी पूर्णिमा को होली जलाते हैं और अगले दिन सब एक दूसरे को गुलाल अबीर की तरह तरह के रंग डालते हैं। इसीलिए यह रंगों का त्यौहार भी कहा जाता है। अब क्या, होलिका दहन के बाद बच्चे लोग सुबह उठते हैं, प्रातःकाल रंगों से अपने नाते रिश्तेदारों को, मित्रों के घर जाते हैं और उनके साथ जमकर होली खेलते हैं। आप भी खेलते होंगे बच्चे, गुलाल, रंग, पानी, फुग्गे, आजकल तो ऐसा ही खेलते हैं। तो
आज का और पिचकारियाँ गुब्बारे ये सब आजकल हमें मिलती ही, और हम इस त्योहार का बहुत ही मज़े से आनंद उठाते हैं। बच्चों आप भी होली खेलते होंगे, पर हमें इसके इस ये जो त्योहार है ना बच्चों, इसमें कुछ सावधानियां भी रखनी होती है कि देखिए हम किसी अनजान व्यक्ति पे रंग ना डालें, पानी को ज़्यादा बर्बाद ना करें, ऐसे रंगों का उपयोग ना करें जो किसी को तकलीफ दे, रंगों को आँखों से बचाना चाहिए। मतलब ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें होली खेलनी चाहिए। जैसे आप लोग आजकल रंग चेहरे पे लगाते हो, उससे क्या होता है बच्चों, किसी किसी के स्किन में रैशेस आ जाते हैं। तो हमें क्या करना है, ये सब अवॉइड करना है। होली खेलनी है पर उसके सही मायने में खेलनी है, ऐसा नहीं कि आप किसी को तकलीफ देने के लिए खेलो। ठीक है, क्योंकि ये त्योहार ही क्या है बच्चों, बुराई पे अच्छाई की जीत है। तो हमें उस समय बुरा नहीं सोचना है, सिर्फ बड़े प्रेम से कि हमारे आपस में भाईचारा प्रेम बढ़े, इसलिए हम ये त्योहार खेलेंगे, पर किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे। इसी के साथ बच्चों आज यह क्लास मैं ख़त्म करती हूँ। आप भी होली खेलिए, तैयारी कीजिए, पर किसी को नुकसान ना पहुँचे ऐसी। तो चलिए बच्चों, एडवांस में ही हैप्पी होली। अब हम अगली कक्षा में मिलेंगे। थैंक यू।